नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एमपी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। श्योपुर में कांग्रेस को यह और बड़ा झटका लगा है। 6 बार के विजयपुर विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं कांग्रेस से मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इन सभी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इन सभी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं और एक और बड़ा झटका अब लगा है कांग्रेस पार्टी को। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रामनिवास रावत और शारदा सोलंकी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी का भगवा गमछा पहनाकर सभी को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। और नरोत्तम मिश्रा जो कि बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी का पूरा जिम्मा संभाल रहे हैं, यहां पर बीजेपी में शामिल कराते हुए मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी भी अब बीजेपी का हिस्सा बन गई हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा जुड़ रहे हैं। कर्ण, मध्य प्रदेश कांग्रेस को झटके पर झटका, रामनिवास रावत और शारदा सोलंकी शामिल हो गए हैं। बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस पार्टी को लगा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल के कद्दावर नेता के रूप में पहचान रखने वाले 6 बार के विजयपुर सीट से विधायक रामनिवास रावत जो है पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस चीज के लगातार लंबे समय कांग्रेस की जो महापौर है शारदा सोलंकी, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकती है। तो जब रामनिवास रावत शामिल हुए तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ा झटका इस मुरैना लोकसभा सीट पर कांग्रेस को दिया है। और यही वजह है कि शारदा सोलंकी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। खुद विजयपुर विधानसभा के जो गल्ला मंडी प्रांगण है, वहां पर एक सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मैं मौजूद हूँ। और कुछ देर पहले ही यहाँ पर रामनिवास रावत के साथ लगभग 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता और मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। सबसे मुख्य बात यह है कि जिस तरह से अगर मुरैना लोकसभा सीट की बात की जाए और उसमें विशेष रूप से विजयपुर की बात की जाए, तो विजयपुर विधानसभा में 1962 से लेकर अभी तक 2023 के जो चुनाव हुए उनमें से 7 बार जो है वो कांग्रेस को जीत हासिल हुई और उनमें से 6 बार खुद रामनिवास रावत यहाँ से चुनाव जीते हैं। और आज जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली तो उन्होंने एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो स्थायी कार्यकर्ता है, कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनका सम्मान नहीं किया जाता। लगातार वो इस शोषण का शिकार हो रहे थे। पार्टी के बड़े आला कमान से उनके जरिए लगातार बातचीत चल रही थी। उन्होंने अपनी इस पीड़ा को जाहिर भी किया था, लेकिन उन्होंने एक मन से एक सीधे तौर पर बात कही कि यदि आपने पार्टी के आला कमान के सामने कोई बात रखी, उन्हें अगर बात पसंद आती है तो ठीक, अगर बात पसंद नहीं आती तो नेता को ही साफ कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का दर्द भी जाहिर किया कि जो बीते 2 विधानसभा चुनाव वो हारे हैं, लोकसभा चुनाव वो हारे, उसमें पार्टी के ही बड़े नेता शामिल थे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही उन्हें चुनाव हराया। ऐसे आरोप वो मन से लगाते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा मुरैना से नगर निगम की जो महापौर हैं शारदा सोलंकी, उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र और वचन पत्र से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव यानी तीसरे चरण से पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका मिला है। और सीधे तौर पर अब ग्वालियर चंबल अंचल की इन 4 सीटों पर एक बड़ा प्रभाव जो है रामनिवास रावत की और शारदा सोलंकी के बीजेपी में शामिल होने के बाद नजर आएगा और कांग्रेस को इसका एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी तो कर्ण, क्या जो कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह चल रहा है, भीतर घात की वजह से और भी ज्यादा आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि कहीं पर प्रत्याशी गायब हो जाए? अभी भाजपा ने इस बात का दावा किया कि आने वाले दिनों में और कई ऐसे प्रत्याशी जो हैं वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और नाम वापस ले सकते हैं। तो जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम रहा है उसके बाद अब एकाएक ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस को एक बड़ा झटका है। उसके बाद अब एकाएक ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगना, बड़े कद्दावर नेता पूर्व मंत्री रामनिवास रावत का बीजेपी में शामिल होना, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को लगातार झटके ये मिल सकते हैं। लोकसभा चुनाव की जैसे जैसे तारीख बगल में आएगी, मन से इस बात का दावा भी किया गया है कि कांग्रेस के लिए अब झटकों का दौर शुरू हो चुका है, जो कि लगातार उनको मिलने वाले हैं। जी कारण पिछली बार बताया जा रहा था कि रामनिवास रावत को बनाने के लिए खुद राहुल गांधी ने इंटरफेयर किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कौन से वो कारण हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है वो भी इन नेताओं को रोक पाने में असफल हो रहा है? देखिए
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से रामनिवास रावत का खुद का बयान सामने आया है, यदि उस आधार पर गौर किया जाए तो अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी का ग्वालियर चंबल अंचल का दौरा था और उस वक्त ही कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। लेकिन उन कयासों को काट करते हुए कहीं ना कहीं रामनिवास रावत राजगढ़ सीट पर दिग्विजय सिंह के साथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने इस बात को बयान दिया था कि कोई नाराजगी नहीं है, रामनिवास रावत पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है और जिम्मेदार नेता है, वो पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अचानक से जिस तरह से उन्होंने बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला लेने के बाद उनका जो बयान सामने आया है, उन्होंने दो मुख्य तौर पर बात रखी है कि लोकसभा के आधार पर देखा जाए तो लगातार विजयपुर श्योपुर क्षेत्र को कांग्रेस पार्टी ने विकास के मामले में जब सरकार में थे तब अछूता रखा। लगातार पार्टी प्लेटफॉर्म में जब जब उन्होंने काम की बात करने की कोशिश करी, क्षेत्र के विकास की बात करने की कोशिश करी, वो काम अधूरे रहे। और सबसे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि लगातार वो पार्टी के अंदर अपमान सहन कर रहे थे, उनका लगातार उनका शोषण किया जा रहा था। वो जब पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते थे उनको कहीं ना कहीं नकार दिया जाता था। तो यही एक बड़ा कारण जो है अभी तक सामने निकल कर आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कद्दावर नेता है, 6 बार के विधायक है, लोकसभा चुनाव वो हारे, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी वो दो हार चुके हैं। तो उस लिहाज से उन्होंने पीड़ा भी जाहिर करी है कि उनको चुनाव उनके ही पार्टी के, उनके ही परिवार के लोगों ने हरवाया था। तो कहीं ना कहीं बहुत शुक्रिया मन से जाहिर करी जानकारी के लिए। आप इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।